आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का आखिरी पार्ट, एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको ये बताया था कि ब्लड के थ्रू हर सेल को हर समय क्या मिलता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी, बट बिसाइड्स ग्लूकोज वी आल्सो provide protein to the cell. This protein is basically in the form of amino acid. Nutrition में आपने पढ़ा था कि in the stomach there are various enzymes which digest protein into amino acid, and these amino acids are the building blocks. These amino acids are the building blocks for the cell, for the tissue. The end product of respiration are CO2, जिसको रिमूव करने के लिए हमारे पास ऑर्गन्स कौन से थे? लंग्स। जितने भी सेल में CO2 प्रोड्यूस हुआ है वो प्री वेना केवा और पोस्ट वेना केवा से कहाँ जाता है? हार्ट में, और हार्ट से वो CO2 पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है? लंग्स में। कहता है लेकिन जो अमीनो एसिड का एंड प्रोडक्ट है वो है यूरिया और यूरिक एसिड। दिस is also essentially a excretory product and it must be removed from the body. तो इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, यूरिया को बॉडी में से रिमूव करने के लिए, देखिए ऑक्सीजन इज अ पॉजिटिव प्रोडक्ट फॉर द सेल, इट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ग्लूकोज इज अ पॉजिटिव सब्सटेंस फॉर द सेल बिकॉज इट रिलीजेस एनर्जी। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिलीजेस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। प्रोटीन इज आल्सो एसेंशियल फॉर द सेल। प्रोटीन जो हम खाते हैं वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? अमीनो एसिड में, एंड दिस अमीनो एसिड रीचेस ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। लेकिन जो CO2 प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन से और जो अमीनो एसिड के डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होता है, ब्रेक डाउन के बाद प्रोड्यूस होता है, ये हमारी बॉडी के लिए नेगेटिव प्रोडक्ट है। यूरिया अगर किसी एक लिमिट के बाद अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इट विल एक्ट एज अ पॉइजन। इट मींस वी मस्ट एक्सक्रीट यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम आवर बॉडी साइमल्टेनियसली। जैसे जैसे यूरिया यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए जो मेन हमारे ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो है देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज which are attached with the heart through two main blood vessels. Aorta जैसे कि आपने सर्कुलेशन में पढ़ा था, it is the largest blood vessel. This aorta brings blood containing urea and uric acid into the kidney, and when this blood passes through the kidney, आगे जाके आप किडनी के भी एक्सक्रीटरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। एक किडनी के अंदर छोटे छोटे कई नेफ्रॉन्स होते हैं और these nephrons help in excretion, but when this blood moves from the heart to the kidney, it contains large amount of urea and uric acid, and when this blood moves back from the kidney towards the heart through vena cava, it has very less amount of urea because most of the urea is extracted, most of the urea is excreted from the body. Pair of kidneys are attached with pair of ureters. These ureters empty themselves into a bladder, and this bladder is a muscular bag which holds the urine until we feel the need to excrete it. So this bladder is normally under our control. This bladder is under our control and it holds the urine. And the opening of the bladder is known as urethra. जैसे कि हमने भी बात करी थी किडनी की, तो किडनी is made up of very small units which are known as nephron. Nephron is the excretory unit. जब हमने रेस्पिरेशन की बात करी थी तो हमने कहा था एलिगोली is the respiratory unit. तो nephron is the excretory unit of excretory system, and it has main two parts. One is Bowman's capsule. बोमन्स कैप्सूल की शेप वैसे ही होती है जैसे
हम चाय बनाने के बाद उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के लिए हम एक छलनी यूज करते हैं। तो जिस तरीके से छलनी होती है वैसे बोमेंस कैप्सूल भी है, और बोमेंस कैप्सूल का मेन पार्ट क्या है? फिल्ट्रेशन। मेन रोल इसका क्या है? फिल्ट्रेशन। द रीनल आर्टरी व्हिच एंटर्स इनटू द किडनी डिवाइड्स इनटू वेरी वेरी स्मॉल आर्टरीज, उसके बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, और हर एक नेफ्रॉन के लिए एक ब्रांच जो है उसके अंदर एंटर करेगी, और फिर उस नेफ्रॉन में से वो बाहर चली जाएगी। जो रीनल आर्टरी किडनी के अंदर आती है उसकी बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं, और हर एक नेफ्रॉन के लिए एक ब्रांच है। वो एक ब्रांच बोमेंस कैप्सूल के अंदर आएगी और कॉइल्ड अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉइल्ड अप, एंड देन इट विल लीव द बोमेंस कैप्सूल। The part of the artery which is entering the Bowman's capsule contains urea, but when it leaves the Bowman's capsule, it contains very less or no amount of urea, because most of the urea has been filtered out in the Bowman's capsule, and this coiled up part of artery is called glomerulus. Then the question arises, what is the role of this tubule? जब कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, what is blood pressure? The pressure by which blood is flowing through the blood vessels. जब कभी ब्लड वेसल बहुत ज्यादा होता है तो यूरिया के साथ साथ ग्लूकोज, आरबीसी भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। वैसे तो बेसिकली बोमेंस कैप्सूल का फंक्शन क्या है? टू फिल्टर आउट यूरिया एंड यूरिक एसिड। But in case of very high blood pressure, some essential components of blood like glucose and RBC also filter out. So this tubule part reabsorbs the essential elements like glucose and RBC. So the two main parts of nephron are Bowman's capsule and tubule. The function of Bowman's capsule is filtration, and tubule is reabsorption. Reabsorption of essential elements which filter out along with the urea. उन essential elements को reabsorb करना जो यूरिया के साथ साथ फिल्टर आउट हो गए थे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अब इनका reabsorb करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट होता है इसमें कलेक्टिंग डक्ट में, और ये डक्ट जो है empties itself into the ureter, and from ureter the urine flows into the bladder. अब ये बेसिकली मैकेनिज्म क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जिनमें ये नेचुरल मैकेनिज्म कमजोर पड़ जाता है या जिनकी किडनीज फेल हो जाती हैं उनको फिर जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल किडनी की। आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन है जिसका कॉम्पोजिशन किडनी जैसा ही है। हमारी बॉडी में से एक ब्लड वेसल में से ब्लड लेकर उस मशीन में डाल दिया जाता है, और जब ब्लड इस मशीन में से गुजरता है तो उसमें से इम्प्योरिटी सारी निकल के जो वापस ब्लड बन जाता है वो वापस हमारी बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। और किसी व्यक्ति का एक महीने में या एक साल में कितनी बार डायलिसिस होगा वो डिपेंड करता है कि उसकी किडनी कितने परसेंट खराब है। जिसकी किडनी जितनी ज़्यादा खराब है उसका उतना ज़्यादा डायलिसिस होगा। किसी किसी व्यक्ति का एक साल में 3 या 4 बार डायलिसिस होता है, किसी किसी व्यक्ति का एक महीने में 3-4 बार हो जाता है, और किसी किसी का अगर किडनी बहुत ज़्यादा खराब है तो हर हफ्ते उसका डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस बेसिकली क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल मशीन कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। जिस तरीके से मैमल्स या ह्यूमन बीइंग्स एक्सक्रीशन करते हैं वैसे प्लांट्स भी करते हैं। एक एग्जांपल जो एक्सक्रीशन का प्लांट्स का है वो है बिल्डिंग ऑफ लीव्स। पतझड़ में पत्तों का गिर जाना। पतझड़ में जब पत्ते गिर जाते हैं पेड़ से वो भी एक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन है। आगे जाकर आप रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे कि जो फूल है, फूल जब फर्टिलाइज हो जाता है तो फल बन जाता है। वो फल भी पकने के बाद क्या हो जाता है? when the fruit ripens, जब वो फल पक जाता है तो वो भी पेड़ से गिर जाता है। वो भी एक टाइप ऑफ क्या है? एक्सक्रीशन है। उसके अलावा पेड़ पौधे बहुत तरीके की ड्रग्स, रेजिन वगैरह रिलीज करते हैं, तो वो भी सब क्या एक तरीके का एक्सक्रीशन है।
So this was the last part of your NCERT book, excretion. Go through the chapter. If you, in case you have any problem, you may ask me. But read the chapter carefully and fully. Okay? Bye.